एक सच्चे प्रचारक जो रहता है वो हर एक चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आता है, हर एक चीज को अभ्यास में लेकर के आता है जो भी वह प्रचार करता है। और मैं उसे सच्चा प्रचारक इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वह सच्चा प्रचारक जब प्रचार करता है तो वो उन बातों के विपरीत में अपना जीवन नहीं जीता, परंतु उन्हें अभ्यास करता जाता है अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में। एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम और हर एज अ ट्रू प्रीचर ऑफ गॉस्पेल। हालेलुया। पता है, कलीसिया में आप लोग कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के झुंड या दल को पाएंगे जो आजकल के समय पर जिन्हें वचन का अभ्यास करना तो पसंद नहीं है, परंतु वचन को प्रचार करना पसंद है। इन एवरी चर्चेस, हर एक कलीसिया में कुछ ऐसे दल होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं, कुछ ऐसे संगठित लोग रहते हैं जिन्हें वचन को प्रचार करना तो बहुत पसंद है, परंतु उसे अभ्यास करने में वो चूक जाते हैं या बैकफुट पे रहते हैं। ये लोग प्रचार करते हैं कि वे विचार नहीं करना, येट चुपचाप चोरी छुपे कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में वे विचार करते हैं। वे लोग प्रचार करते हैं कि झूठ नहीं बोलना, परंतु फिर भी कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में छोटा सा झूठ बोल देते हैं। और पता है बाइबल ऐसे लोगों को क्या बोलती है? The Bible called them as the kind of Sadducees and Pharisees. बाइबल ऐसे लोगों को उन श्रेणी में लाती है, उनके लिए एक नाम देती है, अर्थात सदूकी, फरीसी और शास्त्री लोग। देखेंगे हम लोग बाइबल क्या बताती है ऐसे लोगों के विषय में। बाइबल बोलती है, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 to 4, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती 23 पद संख्या 1 से 4, वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। मूसा की गद्दी पर बैठे रहने वाले कौन है? शास्त्री और फरीसी लोग हैं। इसीलिए यीशु मसीह उनके चेलों को और भीड़ को भी क्या कह रहा है कि वो तुमसे जो कुछ भी कहे उसे तुम्हें करना तो है और उसे मानना भी है, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। जो ये सदूकी और फरीसी के प्रकार के लोग होते हैं, जो आज भी कलीसिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, वे लोग आपको गॉस्पेल की बातें बोलेंगे, वे लोग आपको परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छी बातें बोलेंगे कि भाई आपको आपका जीवन ऐसे जीना है, बहन आपको आपका जीवन ऐसे आदर्श बन के जीना है, आपको एक ऐसी भली पत्नी, एक ऐसा भला पति बन करके जीना है, एक प्रेमी पति बन करके जीना है। वे बहुत सारे गॉडली क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बोलेंगे। So what you need to do, you don't need to neglect it, you don't need to ignore it. आपको उसे नकारना नहीं है, you need to receive it and obey it, because that is what scripture says, that is what Jesus said unto his disciples and unto the people whom he was preaching. वो यही बात यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए जो कुछ भी वे तुमसे कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम क्यों नहीं करना? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। That is what differentiate people from becoming preacher of the word and staying the doers of the word. जो वचन के करने वाले लोग हैं वे शास्त्री और फरीसी की श्रेणी में नहीं आते, परंतु परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले प्यारे बच्चे रहते हैं। परंतु जो केवल प्रचार करना जानते हैं, जिन्हें केवल अवसर चाहिए कि हां आज मैं यहां पर जाकर के प्रचार करूं, कल मैं वहां पर जाकर के प्रचार करूं, पर मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में उसको बिल्कुल भी अमल ना करूं, दे आर
the real Sadducees and Pharisees. Because that's how Jesus has defined them. क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। और आगे अगर हम लोग देखें तो यीशु मसीह ने उनका एक और नाम पर्यायवाची दिया है कि हे पाखंडियों, हे ढोंगियों। Why Jesus has said unto them hypocrites? यीशु ने क्यों शास्त्री, फरीसी और सदूकियों को पाखंडी या ढोंगी कहा है? Just because वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। Then Jesus said to the crowd and to his disciples, फिर यीशु ने भीड़ से और उसके चेलों से कहा, the experts in Moses' teaching and the Pharisees teach with Moses' authority, so be careful to do everything they tell you. इसीलिए सचेत रहो, सावधान रहो जो भी वो तुम्हें कहते हैं करने के लिए, but don't follow their example, परंतु उनके जीवन का अनुसरण नहीं करना, उनके जीवन को आदर्श नहीं मानना, because they don't practice what they preach. They don't practice what they preach. देखिए, there are this kind of people that are still present in the churches nowadays. आज भी ऐसे कलीसिया में लोग जो हैं वे पाए जाते हैं जो परमेश्वर या ईश्वरी डील डॉल में बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे गॉडली प्रिंसिपल्स को आपके जीवन में शो करेंगे, एंड यू नीड टू रिसीव इट एंड यू नीड टू ओबे इट ऑल्सो, बट डोंट कंसिडर देयर एग्जाम्पल। उनके उदाहरण को, उनके जीवन कैसे नहीं कि अरे ये जो जीवन जीता है वैसा जीवन जीना है। ऐसे व्यक्ति ना बने, ऐसे व्यक्ति ना बने। सरल शब्दों में बोलूं तो सदूकी और फरीसी क्या करते हैं? दे प्रीच बट दे डोंट प्रैक्टिस इट अपॉन देमसेल्फ। वे लोग प्रचार करते हैं, वे लोग बहुत अच्छी भारी भरकम हिंदी या इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली प्रचार कर लेंगे, उन्हें बहुत सारे प्रकाशनों को वो लोग बांट लेंगे, परंतु वो अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे तो वो वैसे की वैसे ही बने रह जाएंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था इस संदेश के कि बाइबल क्या बताती है? द सेम बाइबल दैट टीचेस अस टू प्रीच द वर्ड also inspire us to become the doer of the word also. So, वही बाइबल जो आपको और मुझे वचन को प्रचार करना सिखलाती है, वही बाइबल आपको और मुझे वचन को जीना भी सिखाती है। यही फर्क है बाइबल में जो शास्त्री, सदूकी, फरीसी और परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले बेटा और बेटी में। आपको और मुझे प्रभु का वचन उसके प्रिय बेटा और बेटी में तब्दील करता है, जो उसके वचन के आज्ञा पालन करने वाले बच्चे हैं, और वे लोग शास्त्री, फरीसी, सदूकी हैं, ऊंचे पद वाले लोग हैं जो वचन को प्रचार तो करते हैं परंतु उसे जीते नहीं है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है क्लियरली कि बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, they don't practice to what they preach. तो आपको और मुझे उन शास्त्रियों के समान, उन सदूकी फरीसी के समान नहीं बनना है। Instead of that, we need to be the preacher of the word also, and along with that, we need to also become the doer of the word. हमें सेम टाइम पे परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले भी बनना है, और परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के साथ में उस वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति भी बनना है।